हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स फाइनली आज आम डिस्कसन करने जाऊे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर यूनिट नंबर 4 दैट मीन्स यूनिट 1 2 3 आम कवर कर सारी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मुझे सारी तो ये हूँ आम लास्ट क्लास पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर रिवीजन क्लास तो आगू जब हम निहाती भाव हम टाइम है आम करवा विभिन्न सारा क्वेश्चन डिस्कसन करवा बट क्लास कथा देखा जा यूनिट नंबर 4 आज आम शेष करुचे मैंने आम लास्ट क्लास यहाँ कौचे मैंने सिलेबस कवर लास्ट क्लास ओके ଯିବା कोर 5 6 7 तीनटा जाक कोर आम आज डिस्कसन करवा सिलेक्शन 1 मार्क एंड 2 मार्क कहीं 5 मार्क डिस्कसन कहीं करवानी कहीं 5 मार्क मुझे कही 8 मार्क जो भी क्वेश्चन देती ना से क्वेश्चन रू ही आप 5 मार्क गुड़ाक आसो तेणु सेपरेटली 5 मार्क पढ़ा किसी भी आवश्यकता ना ओके स्टार्ट करवा कोर 5 रे आपणकर यूनिट 4 रे टॉपिक कौन देखा जातीयतावादी राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्थार संप्रसारण नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस ठीक अच्छे। तो 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ा ओडिया रहिबो 2 मार्क एंड 5 मार्क बोथ लैंग्वेज रहिबो 5 मार्क तो नुह ओनली 2 मार्क ही आम डिस्कसन करवा 2 मार्क बोथ लैंग्वेज रहिबो ठीक अच्छे। चलो तो डिस्कसन करवा लेट करवानी। भारतीय समाज में इंग्रेज सरकार विरुद्ध में प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 मसीह आरंभ होता है कि आंदोलन कहुए मैंने कौ आंदोलन आम कहते ऑब्वियसली आम जाने 1857 मसीह कौन होता है सिपाही विद्रोह होता ठीक अच्छे। भारतीय मानक मध्य जातीयतावादी उद्रेक आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 मसीह क्यों संगठन गठित होता कौ संगठन पे मैंने द इंडियन एसोसिएशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों इंग्रेज व्यक्ति परामर्श में 1885 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होता आंसर हो आलान एक्टिवियन ह्यूम ओके। क्यों मसीहा एवं क्यों तारीख में भारतीय जातीय सभा बा इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस गठित होता कौन हम आंसर 1885 डिसेम्बर 28। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए समस्त जानते उमेश चंद्र बनर्जी जो राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु भारतीय जातीय कांग्रेस केउटी एक लक्ष्य नथिला कोटा नथिला सरकार गठन करबा तार लक्ष्य नथिला। केउ मसीहारे जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन बॉम्बे ठारे अनुष्ठित होता 1885 बॉम्बे ठारे अनुष्ठित होता प्रथम अधिवेशन। केउ व्यक्तित्व भारतीय जातीय कांग्रेस सदस्य नथिले पचार आम जाने पे गोपाल कृष्ण गोखले तो थे तापर आपणकर महादेव गोविंद राणाडे भी थे तापर मदन मोहन मालव्य भी थे एम समस्त थे किसी भूमिका रही किंतु ये विनायक दामोदर सावरकर एमती कहीं जड़े नथिले जे कि आम भारतीय जातीय कांग्रेस जड़े सदस्य ओके चलो ये राइट आंसर। तापर केउं समय को भारतीय स्वाधीनता संग्राम नरमपंथी जुग कहुए नरमपंथी जुग कौटा कहुए 1885 रु 1905। केउंटी निम्नोक्त मध्य केउं व्यक्तित्व नरमपंथी जुगर नेता नथिले बाल गंगाधर तिलक ये नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नरमपंथी कांग्रेस नेतृमंडली ब्रिटिश सरकार उपर चाप प्रयोग कर भारत वित्त प्रवाह रोकने केबे वॉल्बी कमिशन नियुक्ति कराइथिले आंसर कौन हो 1895। केउं ऐतिहासिक घटनाक्रम जातीय कांग्रेस रे चरमपंथी जुग आरंभ होता आंसर कौन हो बंग प्रदेश को विभाजन पर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन टे कटि जाइए भारत संविधान प्रणयन कमिटीर सदस्य केउं व्यक्तित्व संश्लिष्ट नथिले किए नथिले मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत संविधान लेखा केउं समय आरंभ होई केउं समय समाप्त होई संविधान प्रणयन सभा गृहीत होता 1946 रु 1949। एबे किसी देखिबा शून्य स्थान पूरण क्वेश्चन ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरुद्ध में संगठित प्रथम जातीयतावादी आंदोलन को कौ आंदोलन कहुए सिपाही विद्रोह बोली कहुए। भारत में जातीयतावादर उद्रेक 1876 मसीह गठित संगठन नाम कौन था आंसर हो द इंडियन एसोसिएशन। पे केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे आड़ सियाड़ बहुत क्वेश्चन दूसरी बट सब क्वेश्चन एग्जाम आसुनी तेणु एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही नहीं आसी तो ये जिन को भल भाव पढ़े। डैश मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होता आम जाने यहाँ पे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1885 जड़े ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर परामर्श में जातीय कांग्रेस गठित होता नाम कौन था आलान एक्टिवियन ह्यूम। डैश ठारू डैश पर्यंत अवधि को भारतीय जातीय आंदोलन नरमपंथी जुग बोली कहुए कौटा हम आंसर 1885 रु 1905। नरमपंथी नेतृमंडली मूल उद्देश्य था कौन ना ब्रिटिश सरकार को सहयोग कर दाबी हासिल करने भारत वित्त प्रभाव इकोनोमिक ड्रेनेज रोकने नरमपंथी नेतृमंडली डैश कमिशन गठन पर सुपारिश करते आंसर हो वॉल्बी कमिशन। त्रुटिपूर्ण डैश
ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ କାରଣରୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କାରଣରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ। ସବୁ 1 ମାର୍କ ସରିଲା, ଏବେ 2 ମାର୍କକୁ ଯିବା। देखो 2 मार्क मुझे सिलेक्ट कर नहीं आसी आपने स्क्रीनशॉट नहीं जातु। बहुत ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन अच्छी जो मानकर इंग्लिश मीडियम अच्छे से आराम से इंग्लिश क्वेश्चन को गूगल टाइप करदे आंसर सामना को आसीज। ठीक अच्छे, चलतु फास्ट क्वेश्चन है भारत में जातीय कांग्रेस गठन कौन, देन आपणकर जातीय कांग्रेस नरमपंथी जुग कौन, देन जातीय कांग्रेस चरमपंथी जुग कौन, मुस्लिम लीग गठन कारण कौन, स्क्रीनशॉट नियन सब गुड़ाक। तापर हिंदू महासभा गठन कारण, देन असहयोग आंदोलन कारण, आईन अमान्य आंदोलन कारण, भारत छाड़ आंदोलन कारण, आजाद हिंद फौजर कार्यधारा कौन, देन देश विभाजन कारण कौन, तापर भारत स्वाधीनता आईन रूपरेख कौन। ठीक अच्छे, ये जिन 2 मार्क में पढ़ु। एवं जी आम कोर पेपर आपको जो रहा 6 कोर पेपर 6 आम कौन अच्छी देखा। कोर पेपर 6 आम कौन अच्छी गोटे मिनिट। हाँ, कोर 6 आम अच्छी पे कौन ना विंश शताब्दीर अंतर्देशीय इतिहास 2 जोटा कि एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी इंटरनेशनल हिस्ट्री 2। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन, शीतल युद्ध बा कोल्ड वार शब्दटी को जड़े आमेरिकीय राजनीतिक विशारद प्रथम व्यवहार करते ना कौन, ना हूँ पे बर्नार्ड बारुच। शीतल युद्धर मूल लक्ष्य पे कौन थे? भितर शीतल युद्धर मूल लक्ष्य था अस्त्र प्रतियोगिता। क्यों 2टी आदर्श को आधार करी विश्व व्यवस्था शीतल युद्ध सृष्टि होता? आंसर हो गणतंत्र साम्यवाद। इतिहासकार माने क्यों मसीहा को शीतल युद्धर आरंभ समय बोली अनुमान करती? 1946। क्यों 2टी सामरिक मेंट शीतल युद्ध पर दायी होते? नाटो वारस। शीतल युद्ध समय विश्व व्यवस्थार रूपरेख कौन थिला? 2 केन्द्रिक विश्व थिला। शीतल युद्धर अवसान क्यों कारण होता? सोवियत संघर विघटन जो होता। 1991 मसीह पर शीतल युद्धर अवसान होता और विश्वर प्राय समस्त राष्ट्र परस्पर मध्य अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक संपर्क बढ़ाइबा द्वारा जो व्यवस्था सृष्टि होता ताको कौन कहुए? नूतन विश्व व्यवस्था कहुए। नूतन विश्व व्यवस्थार राष्ट्र राष्ट्र मध्य डैश बढ़ी उठिला, अंतः निर्भरशीलता बढ़ी उठिला। तापर देखिए एक गोटे शब्दर उत्तर, आनुमानिक भाव में शीतल युद्धर आरंभ केबे होइतिला? यदि आनुमानिक भाव देखा 1946 मसीह होता। अंतर्देशीय राजनीति क्यों समय को शीतल युद्धर परिसमाप्ति भाव में ग्रहण कराए? 1991 राइट आंसर। बिना अस्त्रशस्त्र व्यवहार बा बिना प्रत्यक्ष युद्ध रे राष्ट्र राष्ट्र मध्य युद्धर वातावरण बा भयर प्रसार आ प्रचार को कौन कहुए? शीतल युद्ध बोली कहुए। प्रकृत पक्षे शीतल युद्धर कारण कौन? आदर्शगत मत पार्थक्य होची कारण। शीतल युद्ध समय विश्व व्यवस्था किपर थिला? विश्व व्यवस्था 2 केन्द्रिक व्यवस्था थिला। शीतल युद्धर शब्दटी को प्रथम किए व्यवहार करते? आंसर हो बर्नार्ड बारुच। शीतल युद्धर अवसान मुख्यतः कारणटी कौन थिला? ना सोवियत संघर विलय। क्यों कारण पर सोवियत संघर विघटन होता? आंसर हो पेरेस्ट्रोइका बा गणतांत्रिक संस्कार। शीतल युद्ध समय युक्तराष्ट्र अमेरिका नेतृत्व में गठित सामरिक मेंटर नाम कौन थिला? आंसर हो नाटो बा भारत जो उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन। शीतल युद्ध समय सोवियत संघ नेतृत्व में गठित सामरिक मेंट कौन थिला? वारस मेंट। 1947 मसीह तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति गणतंत्र आदर्शर प्रसार पर जो योजना प्रस्तुत करते कौन कहुए? ट्रूमान डॉक्ट्रिन बोली कहुए। ओके, एबे यार 2 मार्क सब कौन अच्छे देखी दिंतु। शीतल युद्धर अर्थ कौन? अस्त्र प्रतियोगिता कौन? निरस्त्रीकरण कौन? संपर्क सुधार नीति कौन? शीतल युद्ध परिसमाप्ति कारण कौन? ग्लास नोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका कौन? नूतन विश्व व्यवस्था कौन? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कौन? मार्शल योजना कौन? तापर आइजेन हावर नीति कौन? ओके, ये पढ़ते 2 मार्क में। कोर 7 जी। कोर 7 आपंकर अच्छी यूनिट 4 जोटा कि उपादेयतावाद। ओके, यूटिलिटेरियनिज्म। ओके ओके, 1 मार्क देखा कौन अच्छी। जेरेमी बेंथाम क्यों देशर दार्शनिक थे? इंग्लैंडर दार्शनिक थे। क्यों पुस्तक बेंथाम को सारा विश्व में परिचित कराइला? कौ पुस्तक पे? फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ओके, साधारणतः बेंथाम क्यों राजनैतिक आदर्श पर प्रसिद्धि लाभ करते? आंसर हो उपादेयतावाद।
ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବେନ୍ଥାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ। ହେଲା, ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ପଦ ଉପରେ କହିଥିଲେ, ଯଶ ଆଉ କ୍ଷମତା କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉପରେ କହିନଥିଲେ। ଦେନ୍ ବେନ୍ଥାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ଉପଯୋଗିତାବାଦ ଆଦର୍ଶକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସବୁତିକ ହେବ, କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆକସ୍ମିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବେନ୍ଥାମ ସମ୍ବିଧାନରେ କି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପ୍ରଚଳନ, ସାବାଳକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପରୋକ୍ତ ସମର୍ଥନ ସବୁତିକ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ସରକାର ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଜନପ୍ରିୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବେନ୍ଥାମ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। କେଉଁଟି ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ସେ କହିନଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ବେନ୍ଥାମ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏହାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ଦୈବୀ ଆଇନ ନୁହେଁ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କେଉଁ ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ନୁହଁ। ତାପରେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେନ୍ଥାମ ଉପଯୋଗିତାବାଦ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାନବୀୟ ଦିଗ କ'ଣ? ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ'ଣ? ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେନ୍ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ମିଲ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ବହୁ ମତାମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ସରକାର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ମିଲ୍ଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ? ଗୁଣାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା କୋର୍ ପେପର୍ 5, କୋର୍ ପେପର୍ 6, କୋର୍ ପେପର୍ 7 ସବୁର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ହେଇଗଲା। ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଅଲ୍ କ୍ଲାसेस ଆଟେଣ୍ଡ କରିନେବେ, ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଜଏନ୍ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ PDF ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ଏଇ PDF ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି PDFରେ, ମାନେ ସରି PDFରେ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ? ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁ PDF ସେଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ, ତାପରେ ଯିବେ PDFକୁ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ PDFକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ। କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।